कुछ ऐसे नेता हैं जो गंभीर साठ गांठ रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और इसी दृष्टि से आज एक बहुत बड़ी खबर, एक गंभीर निर्लज्जता से हत्या करने वाले अपराधियों के साथ भी साठ गांठ रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और इसी दृष्टि से आज एक बहुत बड़ी खबर एक नए चैनल के द्वारा आई है और मैं उस चैनल का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिसमें लालू प्रसाद जी सैयद शहाबुद्दीन के साथ जेल से इनसे बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं उस पर मैं आता हूं अलग से, लेकिन सैयद शहाबुद्दीन के खिलाफ लगभग 30 केस हैं। कई केस में ट्रायल चल रहा है, कई केस में सजा हो गई है। उसमें आम इंसान के खिलाफ हत्या का मामला, अपहरण का मामला, पुलिस के ऊपर हत्या का मामला, कई लोग गायब हो गए, नहीं मिले, सारी मामले। मिस्टर शहाबुद्दीन represents the worst form of criminal political nexus in the country. श्री शहाबुद्दीन भारत की राजनीति में अपराध और राजनीति के गठजोड़ के सबसे जघन्य उदाहरण है, ये मैं कहना चाहता हूं। आपको मालूम है कि एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक पत्रकार राजीव नारायण की हत्या की गई, आपको पता है, उनके लोगों के द्वारा। और चंद्रशेखर प्रसाद और चंदा बाबू एक छोटे व्यापारी थे। ये बात राष्ट्रीय स्तर पर आज इसलिए कही जा रही है कि अब जो मैं आगे बोलने वाला हूं समझना जरूरी है कि शहाबुद्दीन क्या है। इनको बेल मिला था। बेल मिलने के बाद जिस तरह से इनका स्वागत हुआ, जो जनता का दबाव हुआ, हम लोगों ने बातें कही, मीडिया ने कहा, तो बिहार सरकार मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल किया और बाद में चंदा बाबू और उस पत्रकार राजदेव की पत्नी के पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको पटना से दिल्ली ट्रांसफर किया, सिवान से दिल्ली ट्रांसफर किया। यह है इनका बैकग्राउंड। और आज की खबर क्या बताती है कि सैयद शहाबुद्दीन सिवान जेल से मोबाइल से फोन करते हैं लालू प्रसाद को, साहब से बात कराओ, इनका असिस्टेंट, और वो तुरंत लाइन पे आते हैं और क्या कह रहे हैं कि वो एसपी ठीक से काम नहीं कर रहा है, गोली चला रहा है। ये क्या मतलब है? वो खत्म, एसपी उसको हटवाइए। और लालू क्या कहते हैं, एसपी को फोन लगाओ। और बाद में भी किस तरह से शराबबंदी के इन्फोर्स करने वाले एक वीडियो के खिलाफ वो क्या क्या बोलते हैं, सारी बातें चल रही हैं टीवी पर और चलनी भी चाहिए। मुझे कुछ सवाल उठाने हैं और ये बहुत ही गंभीर सवाल है। लालू प्रसाद जी छोटे नेता नहीं है। लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो जेडीयू आरजेडी के अलायंस के बड़े नेता हैं। इस सरकार पर उनका इतना बड़ा दबाव और प्रभाव है कि उनका एक बेटा उप मुख्यमंत्री है, दूसरा बेटा वरिष्ठ मंत्री है। और ये आप सभी जानते हैं कि जदयू आरजेडी में सारे फैसले आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद जी लेते हैं। तो लालू प्रसाद जी बिहार के शासन पर एक प्रभावी शख्सियत है, इसलिए कहते हैं एसपी को फोन लगाओ।
ऐसे में लालू प्रसाद जी जो बिहार के शासन के अंग हैं, वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, जो मतलब जघन्य अपराधी है, उसके फोन करने पर वो कहते हैं एसपी से बात कराओ। पहली बात, अगर कोई अपराधी कन्विक्टेड है तो उसे फोन नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके फोन को लालू जी का इंटरटेन करना ही एक क्राइम है, बात को समझिए आप। एक कन्विक्टेड कैदी से मोबाइल फोन से अनऑथराइज्ड बात करना इज ए क्राइम। नंबर 2, शहाबुद्दीन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स को अपने काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एसपी खत्म है, यह अपने आप में क्राइम है, जेल से वो भी। और तीसरा, लालू जी उस पैरवी को सुन रहे हैं और कहते हैं एसपी से बात कराओ। मतलब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल का सिवान और आसपास के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर शासन चलता है, दबाव चलता है, और उस शासन में लालू प्रसाद जी मदद कर रहे हैं। द लार्जर इशू इज दैट ए कन्विक्टेड नोटोरियस क्रिमिनल लाइक सैयद शहाबुद्दीन, who is in jail, is running the administration not only in Siwan but adjoining area, browbeating honest officers, intimidating them in enforcement of their legal duties, and Lalu Prasad is assisting him in that. That is the real issue. हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। अब सवाल पूछता है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी, आज आपके सामने स्पष्ट खबर आई है कि सीधा कानून का उल्लंघन हुआ है, सीधा अपराध हुआ है। बीजेपी की ओर से हमें आपसे एक सवाल करना है कि क्या आप लालू प्रसाद जी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं? Mr. Nitish Kumar ji, on behalf of the BJP, we would like to ask you, are you going to start and institute criminal proceeding against Lalu Prasad? The first question is important. शहाबुद्दीन जेल में है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो जेल में है। लेकिन लालू प्रसाद जी के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, it is a textbook case of gross constitutional impropriety. संवैधानिक मर्यादाओं की यह शर्मनाक अवहेलना है। लालू प्रसाद जी, हम आपसे जानना नीतीश कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको ना सलाह देंगे ना मांग करेंगे, इसमें हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप उसका उत्तर दें। आज बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं और जिस समय यह फोन से बात करने की घटना हुई है उस समय भी आप मुख्यमंत्री थे। ये शहाबुद्दीन ने वही है जिन्होंने जेल से छूटते कहा था नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब आपकी और लालू प्रसाद जी की परिस्थिति किंतु परंतु क्या है, मेरा विषय नहीं है। यह आपकी मजबूरी है, आपकी शर्मिंदगी है, आपको मुबारक। लेकिन अगर बिहार देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और वहां पर कानून का इस प्रकार से माखौल उड़ाया जा रहा है जिसमें आपके सरकार के सबसे बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? यह हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल इस देश के सेक्युलर ब्रिगेड से पूछना है और उनके नेताओं से। आजकल विकल्प की तलाश बहुत हो रही है। अच्छा है, करिए। विकल्प की तलाश का उत्तर देश की जनता दे रही है और देती रहेगी। लेकिन
मेरा सवाल ये जो बड़े बड़े नेता हैं, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद यादव, सीताराम येचुरी, इनसे पूछना है क्या है, क्या सेक्युलर छत्र छाया को बनाने की कोशिश के पीछे इस तरह के अपराध पर भी समझौता किया जाएगा? ये बड़े सवाल है। और ये सवाल हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के हाथ कई वामपंथी नेताओं की हत्या से भी रंगे हुए हैं। तो क्या वामपंथी समर्थकों की हत्या, चंद्रशेखर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे जेएनयू के, आपको मालूम है, वामपंथी थे वो। तो क्या वामपंथी लोगों की हत्या भी सेक्युलर प्लेटफॉर्म की मजबूरी के आगे खड़ी नहीं हो पाएगी? ये सवाल हम पूछना चाहेंगे। ये मैं इसलिए था कि मैं सुबह से मैंने अपने स्टाफ से पूछा, मेरी कुछ मंत्रिपरिषद मंत्री के रूप में मेरी व्यवस्था थी कि किसी सेक्युलर ब्रिगेड ने इस पर कोई आपत्ति की है क्या? तो बताया कि अभी तक नहीं की है। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है। मित्रों, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अभी मुझे बताया गया कि मैंने 30 केस के बारे में कहा था, वो 45 केस है। मैंने 45 केस में ट्रायल चल रहा है, जिसमें 30 केस सीरियस है। तो 30 मेरा सही था, या 45 केस टोटल ट्रायल चल रहा है। तो इतने प्रभावी आदमी हैं श्रीमान शहाबुद्दीन, ये इनकी छवि। और आपको बता दूं कि मैं स्वयं सीवान कई बार गया हूं, हमारे कई कार्यकर्ता मारे गए। उस समय जब मैं बिहार में काम करता था तो मैंने कितनी बार देखा है। और उनका दबाव प्रभाव इतना होता था कि हमारे साथ पटना से पत्रकार जाया करते थे, तो वहां के पत्रकार कहते थे कि सर हम लोग से कुछ मत लिखवाइए, जो लिखना हो पटना के पत्रकार ही लिखेंगे तो उचित होगा। प्रशासन, आपको मालूम है, एक आईपीएस अफसर डीएसपी सिंघल थे, वहां पर कार्रवाई हुई थी, कई लोग पुलिस के लोग मारे गए थे, यूपी की पुलिस को मारना पड़ा था। एक लंबा इतिहास है, आज का विषय बताने का नहीं है। आज का विषय है लालू प्रसाद जी का आपराधिक आचरण, एक सजायाफ्ता मुजरिम से जेल से बात करना प्रशासन को दबाव देने के लिए, जबकि कुछ ईमानदार पुलिस पदाधिकारी दंगा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं दोनों सब से। मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आज का दिन देश की राजनीति में एक शर्म का दिन है। एक तरफ देश का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो ऐसी परिपक्वता से और शुचिता की ओर बढ़ती हुई राजनीति से सबक नहीं ले रहे हैं। It is indeed a tragic day for the country that while on the one hand, Indian democracy is 70 years old, becoming mature, becoming transparent, Election Commission is doing a good job. On the other hand, there are politicians who are not learning lessons because maybe their politics is based upon intimidation and fear. लेकिन ये राजनीति अब समाप्त हो रही है, इसका अंत होगा। थैंक यू जी। देखिए, अलग अलग करने का तो मैंने पूछा है, आज उनसे कुछ सवाल पूछा ना मैंने, वो केस करते हैं कि नहीं, करवाते हैं कि नहीं, वरना फिर साथ तो आएंगे, साथ तो ही है। अभी मजबूरी का साथ है, क्या साथ है तो नीतीश कुमार बताओ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की जवाबदारी बनती है। ये तो उनका विषय है, कार्रवाई जरूर करें। श्रीमान शरद यादव अपने को जेपी का एक प्रकार से सैनिक बताते हैं कि मैं जेपी मूवमेंट के ऊपर हूं। अगर शरद यादव ने यह कहा है तो इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। जी। Today only great stories are coming from my state, I condemn it outright. The rest my party people from Bihar will react more strongly after getting on facts. Obviously it is condemnable, I have told you. My people from Bihar will surely commit more strongly and after going through all the facts. Yes.
एनी क्वेश्चन और बिहार, पहले बिहार का कर ले। जी आप। मैंने इस विषय पर, हाँ, जो मैंने अभी बताया, ये काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर नहीं है। नीतीश कुमार को हमने नहीं छोड़ा, वो हमें छोड़कर चले गए, आपको याद है ना, और उसके बाद हारे भी लोकसभा में। थैंक यू। इधर से आपके सवाल। यस, नाउ यू फाइल। Well, I am not worried about the silence of Lalu Prasad. I am very worried about the eloquent silence of Nitish Kumar, the conspicuous silence of Nitish Kumar. इधर लालू जी के खिलाफ हमारे मित्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने दस्तावेजों के साथ बहुत आरोप लगाए, जिसके बारे में अगर मुझे एक बात कहना शुरू करें, लालू प्रसाद फैमिली एज कॉमर्स, उसके बारे में भी बहुत सवाल किया गया नीतीश कुमार से, उसमें भी जवाब नहीं देते हैं वो। लेकिन ये अपराध है, जघन्य अपराध है। इस अपराध पर नीतीश कुमार को अपनी जबान खोलनी चाहिए और जबान के पहले कार्रवाई करनी चाहिए। I quite appreciate this story. You have only made patent what was latent. These type of stories we have always been hearing. And surely the administration will take notice of all this, appropriate action will be taken. And you may have seen of late a lot of initiative of effective action against these types of elements is being undertaken by the joint command of the army and the police and CRPF.